एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे सनातन ब्रह्म परमेश्वर, युगों युगों से तेरी महिमा इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में गूंजती रहती है। तू इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। इस जगत की चमक में, मोह माया में अंधे हुए लोग तुझको नहीं देख पाते। संसार में एक पीढ़ी आती है, दूसरी वापस चली जाती है। अगली पीढ़ियां आती हैं, फिर उनसे अगली पीढ़ियां आती हैं। ये क्रम, ये चक्र युगों से युगों तक बना रहता है। हम अपने जीवन काल में इस पृथ्वी पर आकर कैसे बीज बोते हैं, कैसे कर्म करते हैं। परमात्मा की इस पृथ्वी को हम सुगंधित करते हैं, या यहां कांटे ही कांटे बोकर जाते हैं। ये हमारे विचारों पर, संस्कारों पर, पिछले जन्मों के प्रारब्धों पर निर्भर करता है। कभी इस पृथ्वी पर दैत्य ही दैत्य हो जाते हैं, चारों तरफ अंधकार, हाहाकार, पाप का साम्राज्य हो जाता है। तो कभी धर्म का शासन इस पृथ्वी पर होता है। धर्म आचरण करने वाली आत्माएं इस पृथ्वी को अपने सत कर्मों से
शुभ कर्मों से प्रभु परमेश्वर के इस उपवन को सुसज्जित करते हैं। ये सब इस सृष्टि में चलता रहता है। ऋतुएं जैसे आती हैं चली जाती हैं, ऐसे ही इस पृथ्वी पर भी धर्म आचरण का मौसम, पाप आचरण का मौसम, संसार को सुख शांति राहत पहुंचाने वाले मनुष्यों का समूह आता है, आगे बढ़ जाता है। सितारों की तरफ वो कारवां चला जाता है। केवल इतिहास बाकी रह जाता है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाली हमारी संतानें इस पृथ्वी को कितना सुसज्जित कर पाएंगे, या अपने जीवन के अंधकार में, कोहरे में डूब कर रह जाएंगे। ये सब उस ईश्वर के हाथ में ही है, किंतु उस परमात्मा ने हमको भी कुछ अधिकार, कुछ शक्तियां बख्शी हुई हैं कि हम उस ताकत का, उस अधिकारों का सदुपयोग कर सकें। बहुत सी बातें पूर्व निश्चित होती हैं। इस जीवात्मा को पृथ्वी के कौन से हिस्से में भेजा जाएगा, देवताओं की भूमि भारतवर्ष में या असुर भूमि अन्य अन्य देशों में। भारतवर्ष में भी किस कुल में भेजा जाएगा, जहां धर्मात्मा पुरुष जिस कुल में रहते हों, या चंडाल वनों में रोज शिकार खेलने वाले, जानवरों की खाल उधेड़ उधेड़ कर उनका व्यापार करने वाले। ये सब जीव आत्मा के अपने कर्म, सुकृत और दुष्कर्मों के कारण उसको प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे होते हैं, राजमहलों में जन्म ले लेते हैं, किंतु उनके कार्य चंडाल आत्माओं जैसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भयंकर चंडालों के घर में जन्म लेते हैं, किंतु उनके कार्य ऋषि मुनि महर्षियों जैसे हो जाते हैं। वो परम ब्रह्म उन पर अपना अमृत बरसाता है, अपनी करुणा का छींटा उन पे लगाता है। उनकी आत्मा की धूल मल विकार धुल जाते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। वे उस परम ब्रह्म की रोशनी को अपने हाथों पर रखे सारे जगत में विचरण करते हैं। उन पुरुषों को हमारे यहाँ आदित्य पुरुष कहा जाता है, सूर्य की तरह प्रकाशमान। जहां जाते हैं, जिस भूखंड में जाते हैं, वहां ज्ञान, सुख, शांति का प्रकाश होता चला जाता है। उजड़े हुए उपवन भी फूलों से भर जाते हैं। निराश, हताश, उदास लोग ऊर्जावान बन जाते हैं।
उनकी ज्ञान संपदा की किरणों को ग्रहण करने के पश्चात इस संसार में ये संपदाएं, भौतिक संपदाएं आज यहां है, कल वहां है, और फिर पता ही नहीं चलता कहां पक्षियों की तरह उड़ गईं। ये धन, ये राज्य, ये वैभव, ये सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। समाज में परिवर्तन होता है, मनुष्य के चिंतन में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पीढ़ियों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन सुखद भी होता है और दुखद भी होता है। हे प्रभु, तेरी इस सृष्टि में रहते हुए हमारे कार्य दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। ये पृथ्वी संपदाओं से भरपूर हो, सुख शांति से भरपूर हो। ये पृथ्वी माता की तरह हम मनुष्यों का पालन पोषण करने वाली हो। हे प्रभु, जल, नदियां, समुद्र कभी दूषित ना हो। जल की स्वच्छता, निर्मलता हमेशा इस पृथ्वी पर उज्ज्वलता और जीवन हमें प्रदान करती रहे। इस पृथ्वी पर सुंदर वायु हमेशा बहती रहे। ये जल और वायु हमारे जीवन को नष्ट करने वाली ना हो। इस जल और वायु को हम लोग दूषित ना करें। जल और वायु के दूषित होने से हमारा जीवन भी दूषित और संकटों में, बीमारियों से घिर जाता है। हे परमेश्वर, सूर्य की किरणें हमें संताप पहुंचाने वाली ना हो, हमारे रोगों को, दुखों को, संतापों को दूर करने वाली हो। हे परमेश्वर, रात्रि में चमकते ये नक्षत्र, तारागण, चंद्रमा अपनी किरणों से इस पृथ्वी पर अमृत बरसाएं, इसको अमृतमान करें। ये हमारा पर्यावरण हमें सुख और शांति पहुंचाने वाला हो, दुख, क्लेश और अशांति प्रदान करने वाला ना हो। हे प्रभु, हमारे चारों तरफ देव आत्माएं उज्ज्वल, पवित्र आचरण और निर्मल वृत्ति वाले लोग हमें प्राप्त हों। दुष्ट विचार वाले पुरुषों की संगति हमें न करनी पड़े। हे परमेश्वर, हमें निरंतर ज्ञानी पुरुषों का संग मिले। मूर्ख, असभ्य, अज्ञानी, विकृत बुद्धि, विकृत संस्कार वाले लोगों का संग हमें कभी प्राप्त न हो। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना।
ईश्वर की ज्ञान शक्ति, ब्रह्म शक्ति, बड़े भारी ज्ञान समुद्र को हमारे सामने उपस्थित कर देती है। जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान हमें शक्तियां प्रदान करता है और ज्ञान उन शक्तियों का सदुपयोग करने की सद्बुद्धि, धर्म बुद्धि हमको प्रदान करता है। जब वो परमात्मा प्रसन्न होता है, कब? जब हमारा आचरण शुद्ध होता है, जब हमारा चरित्र शुद्ध होता है, जब हमारे संस्कार विचार शुद्ध होते हैं, उस समय ईश्वर की ज्ञान शक्ति हमारे जीवन को सरस बनाती है, ब्रह्म रस से परिपूर्ण बनाती है। इसलिए ईश्वर की उस शक्ति को, ज्ञान सत्ता को सरस वती, जीवन में रस को पैदा करने वाली, उच्चता को पैदा करने वाली, निर्मलता को पैदा करने वाली और दूषित तत्वों को नष्ट करने वाली ईश्वर की वो ज्ञान शक्ति कही जाती है। सब संपदाओं से बढ़ के ज्ञान संपदा है। समुद्र मंथन में जितने भी रत्न निकले, उन सभी रत्नों में बढ़ के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का उच्च चरित्र है अहिंसा, संयम और तपश्चर्या। ये हमारे जीवन को उच्चता में, शुभ तत्व में ले जा करके स्थापित करते हैं। अहिंसा, प्राणी मात्र के लिए जब हमारे हृदय में करुणा, अपनापन, प्रेम, सेवा भावना उत्पन्न होती है, तब हमारे भीतर अमृत भाव, देवत्व का उदय होता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए ही हम देवगणों जैसे बन जाते हैं। संयम, आहार का संयम, वाणी का संयम, शरीर का संयम, ब्रह्म संयम, ब्रह्मचर्य का संयम, ये सारी वस्तुएं, ज्ञान संपदाएं जब हमें प्राप्त होती हैं, हमारा जीवन हीरे रतन मणियों की तरह प्रकाशमान होने लगता है। तप, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम